पर्यटक मंडल का सदस्य रहा, मजदूर महासंघ का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया, गिरी करने लग गया। मगर नेताजी कहलाने वाले में आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी का नाम यदि। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। छत्तीसगढ़ में वैसे तो विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका और लोकसभा का जो चुनाव था 3 चरणों में वो भी समाप्त हो गया। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मतगणना के जो समय है 4 तारीख उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही 4 तारीख आएगा तमाम जो कार्यकर्ता हैं मतगणना स्थल पर पहुंचेंगे और रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा उस रिजल्ट का भी इंतजार करेंगे। और हमारे साथ एक ऐसे ही भाजपा के कार्यकर्ता है जो पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और तमाम ऐसे जगहों पर इन्होंने काम किया और ऐसे नेताओं के साथ काम किया है कि बीजेपी जब यहाँ पे कुछ भी नहीं थी छत्तीसगढ़ खासकर दुर्ग जिले में। राजनीति की बात करें तो लगभग 35 साल का समय हो गया आपको राजनीति में रहे, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे मतलब आपने मन बनाया कि राजनीति में आपको जाना है? आज से 35-36 साल पूर्व हमारे जिला के अध्यक्ष परम आदरणीय नर्मदा प्रसाद शुक्ला जी थे, जिलाध्यक्ष। महामंत्री परम आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी थे, उनकी पूरी टीम थी। उस समय हमारे को भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ हमारे मित्र लोग आए जिस समय हम पार्टी के बारे में कुछ जानते नहीं थे, नए लोग थे, हम लोग बच्चे, उस समय हमारी बचपना बुद्धि थी। मगर संगठन में जुड़ने के लिए, समाज में काम करने के लिए कहा गया तो हमने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में जुड़े और हमें इकाई अध्यक्ष मोरदा स्टेशन का बनाया गया। मेरा पहला यह इकाई अध्यक्ष बनाया गया था मोरदा स्टेशन से, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा। उसके बाद युवा मोर्चा का महामंत्री बनाया गया, फिर मैं युवा मोर्चा का जिला का मंडल का अध्यक्ष भी रहा 2 कार्यकाल। जिले का दायित्व मुझे महिला युवा मोर्चा का मैं उपाध्यक्ष रहा। फिर मैं रिसाली मंडल का 4 काल मेरे अध्यक्ष अलग अलग लोग रहे, मगर महामंत्री में 4 काल रहा। महामंत्री के रूप में अपना रिसाली मंडल में सेवा दिया। फिर मैं छत्तीसगढ़ पर्यटक मंडल का सदस्य रहा। फिर मुझे मजदूर महासंघ का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की शासन थी, हमारी इस दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की विधायक परम आदरणीय रमशीला साहू जी विजय हुई, जिनको राज्य में महिला विकास का नेतृत्व करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे अपना विधायक प्रतिनिधि बनाए थे। ये भी कार्य मैंने किया और आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते आ रहा हूँ। 35 साल पहले जब शुरुआत हुई थी उस समय की भाजपा और आज की भाजपा में कितना अंतर देखते हैं? 35 साल पूर्व भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामाचरण मुखर्जी जी के नाम पर हम लोग काम करना चालू किए थे। भारतीय जनता पार्टी उस समय बहुत छोटा संगठन हुआ करता था और धीरे धीरे जब इसका दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी कि हमारे जो सामने से लेके पीछे छोर में बैठे हुए व्यक्ति हैं वहाँ तक उसका लाभ होना चाहिए समाज में, ये सोच ही हम भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को काम करने के लिए प्रेरणा दिया। और जो हम लोग के नेता थे नर्मदा प्रसाद शुक्ल जी और आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, इनका ऊर्जावान प्रकाश जैसा उनका नाम था वैसा उन्होंने संगठन में भी प्रकाश के एक भिलाई में नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि इन्होंने जो संगठन, जो इनका पकड़, जो इनकी जानकारी भौगोलिक राजनीतिक के ऊपर है, वो ऐसे नेता के हम लोगों ने 35 साल के साथ देखा कि आप
उसके साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि समाज में हम नेता बनना और नेतागिरी करना दो शब्द हैं। आप देखते हैं कि आज कोई भी नेतागिरी करने लग गया, मगर नेताजी कहलाने वाले में आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी का नाम यदि लिया जाता है तो आज भी हमें गर्व होता है कि आज हम समाज में कहीं भी जाते हैं, हमसे कोई व्यक्ति मिलता है और पूछता है जब कि नेताजी का समाचार क्या है, नेताजी कैसे हैं, तो हमारा हृदय खुश हो जाता है। और बाकी लोग भी नेतागिरी कर रहे हैं, मगर उनका जब सुना जाता है तो एक अलग भावना जाती है कि हकीकत में यदि नेतागिरी करना है तो आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो सीखा, हम लोगों को जो शिक्षा मिला, जिसके कारण से हम लोग आज तक समाज सेवा करते आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उस समय का संगठन और आज का संगठन जो है, आज के परिवेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बने। इन्होंने पहले संघ में काम किए, संघ के बाद आप राज्य के 15 साल मुख्यमंत्री के कार्यकाल आपने दिया, 15 साल के बाद आप प्रधानमंत्री बने और आपके नेतृत्व में आज देश 10 साल से आप प्रधानमंत्री रह के भारतीय जनता पार्टी को आपने जिस तरह से कांग्रेस के समय में हम लोग कभी कभी जैसे छिंदवाड़ा चुनाव में गए, बिहार चुनाव में गए, उत्तर प्रदेश चुनाव में गए, कई राज्यों के चुनाव में भी जब हम लोग गए, ऐसे इलाके में गए, गली गुच्छे में गए जहां पर इंदिरा जी नहीं थी, मगर जब हमने पूछा कि किसको वोट देंगे तो लोग उस समय बोलते थे वहां के प्रत्याशी कांग्रेस का कोई भी होता था, मगर वहां के व्यक्ति करते थे कि हम तो इंदिरा जी ला वोट देबो या इंदिरा जी को हम वोट देंगे। तो हम लोग को लगता था कि देखो ये आज भी यहाँ पर कितना भिन्नता है, केवल जाना जाता है तो केवल एक उनको जाना जाता है, मगर पहला देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग को मिले हैं जो कि आज सबको खत्म कर दिए। आज पूरे गली गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले किसी भी कोने में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बच्चा बच्चा जानता है। और आज संगठन जो है पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहा है। और आज देश विकास की ओर जो सोच थी दीनदयाल उपाध्याय जी की वो आज पूरा होते हुए हम लोग को नजर आ रहा है। तो ये बताइए, बीते 35 सालों में दूसरे दलों से कभी ऑफर आया कि हमारे दल में शामिल हो जाए? ऐसा भी कई बार ऐसा समय आया जब हम भारतीय जनता पार्टी में रहे, आपस में हमें कभी संगठन में कभी किसी का ये हुआ, दायित्व बदला गया, दायित्व का ये हुआ। उस समय ऐसे भी कई लोगों ने कहा कि आप हमारे दल में आ जाइए, हमारे इसमें आ जाइए, मगर हम लोगों ने कभी किसी दल को नहीं चुना, क्योंकि हम लोग उस समय सच्चे सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे जो गुरु हैं आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे राजनीतिक गुरु, इनके से सीखे, इनके सन्निध्य में जो जो हम लोग को जानकारियां सीखने को मिला है, ये 100 साल के बराबर का अनुभव हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और हम नहीं चाहते हैं कि कभी कोई कितना भी कोई बड़ा आफर आ जाए, कोई कितना भी हम लोगों को कुछ बोल दे, मगर हम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी को छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि उनसे जो सीखा है वो सबसे बड़ा सीख है। और समाज सेवा करने के लिए, समाज में रहने के लिए पोस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। कार्यकर्ता सबसे बड़ा दल का पोस्ट होता है कार्यकर्ता। ये पोस्ट से बढ़ के बाद में कोई भी, ये तो पार्टी का दायित्व है। संगठन जब जिसको चाहती है उसको संगठन में रख के उस दायित्व को देती है। हमने भी अनेक, आपको पहले बताया कि हमें अनेक पदों पर रखा गया, हमने उसका काम किया। और पोस्ट मिले या ना मिले, पार्टी ये बदलाव का संगठन जो है हमेशा दायित्व को बदला जाता है। इसलिए हमेशा कार्यकर्ताओं को अपने मन में ये सोचना चाहिए कि हमें भी दायित्व मिला था, भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, आज हमारी पहचान है, आज हम समाज में सेवा कर रहे हैं, हमें लोग जान रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण जान रहे हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने दल को ही स्वागत करना चाहिए और अपने दल के साथ रहना चाहिए। प्रेम प्रकाश जी का कट्टर समर्थक आपको माना जाता है कि प्रेम प्रकाश पांडे के एकदम जो शहर में कुछ फॉलोअर, उसमें से एक आप भी फॉलोअर और कट्टर समर्थक, तो ऐसी कौन सी बातें हैं पांडे जी की आपको प्रभावित करती है? मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन में ऐसे 2-4 घटनाएं हुए, जिसमें जब मैं इकाई अध्यक्ष के रूप में पहली बार
जब मैं संगठन में जुड़ा था तो हमारे यहाँ सुपेला में जो कार्यालय बंद हुआ, उसके बाद मरोदा स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खोला गया था। परम आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी वहाँ पर 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए आए थे। वहाँ के बाकी स्थानीय लोगों ने भी जब उनके स्पीच दिए तो कुछ लोगों ने कहा कि विष्णु पाठक जी आप भी 2 शब्द कहें। मैं तो कभी राजनीतिक में पहला था, उस समय तो हम कुछ जानते नहीं थे, मगर आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी ने उस समय कहे कि लो कहो, कुछ तो बोलो, जिसके उनके उत्साह को वो कहने पर हमने 2 शब्द कहे और वो दिल में हमारे को ऐसा भाया कि एक घटना वो रहा जिससे कि आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के प्रति उनके सच्चे सिपाही के रूप में रहे। दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी में जब भी संगठन की बात आई, जब भी पोस्ट की बात आई, हमने देखा कि वो दायित्व को उसी व्यक्ति को देते थे जो कि इस कार्य को कर सकता था और कार्य करने में क्षमता को उनके पास वो समझते हैं। उसी व्यक्ति को उनसे कितना भी किसी का लगाव हो, कितना भी वो करीबी हो, मगर कार्य देख के ही वो संगठन के कार्यों को रखे। इसलिए उनसे हम प्रभावित हैं कि नहीं, हृदय से सच्चा सिपाही ही होता है जो कि कार्य करना जाने। तो अब आगे की क्या योजनाएं हैं? आगे मतलब कंटिन्यू चलते जाना साथ में कि कुछ और सोचा आपने? भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में विजय की ओर है, विश्व गुरु कहलाने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ। चुनाव में 5 चरणों में चुनाव बीत चुका है। 6वें चरण का चुनाव कल होने जाना है और 7वें चरण का चुनाव 1 तारीख को समापन होगा। 4 जून को रिजल्ट आएगा लोकसभा का, पूरे देश में जश्न मनेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और मैं कोटि कोटि पूरे देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आपने हर स्थानीय कार्यकर्ता ने, हर राज्य ने, हर संसद को अपना 540 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है जिसमें हमारी पार्टी के लोग खड़े हैं, उन सबको आपने 400 का जो लक्ष्य मोदी जी ने रखे थे उस लक्ष्य को पार करके हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं पूरे देशवासियों को कोटि कोटि पूर्व में ही बधाई देता हूं और प्रणाम करता हूं। तो चलिए, आपने 35 वर्षों का जो अनुभव है विष्णु पाठक जी के जुबान से सुना और 35 वर्ष कितना संघर्षपूर्ण इनका रहा, उतार चढ़ाव आते रहे, तमाम दायित्वों पर भी रहे, पर एक अहम बात है कि प्रेम प्रकाश पांडे जी का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा और आगे भी उनके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। और आने वाले जो 4 तारीख को मतगणना है उसको लेकर के भी आश्वस्त है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है 400 पार भाजपा का लक्ष्य जो एनडीए का 400 पार का, उसको जो एनडीए है वो पूरा कर पाएगी। बहरहाल 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पता चल पाएगा कि भाजपा और एनडीए को कितनी सीटें मिलती है और जनता किसको प्रधानमंत्री चुनती है। बने रहे बेहतर खबरों के लिए बेहतर संवाद के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।